अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि इस वक्त पूरा मुल्क सैलाबी कैफियत से दो चार है। लोग परेशान हैं, दिल मग़मूम हैं, लोगों की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। लोग परेशान हैं, एक तरफ वो लोग जो सैलाब ज़दगान हैं तो दूसरी तरफ वो लोग जो सेव एरियाज़ के अंदर बैठे हुए हैं वो भी परेशान हैं। अपने भाइयों का ये हाल देखकर, अपनी कौम का ये हाल देखकर कि इस वक्त दुख परेशानी के आलम में मुब्तला हैं। इस वक्त कि जबकि वो सैलाब ज़दगान सख्त तरीन मुसीबत में है, यकीनन हमारे दिल उनके लिए धड़क रहे हैं, यकीनन हम उनके लिए परेशान हैं। इस परेशानी के ऊपर और दिल धड़कने के ऊपर मुझे एक बहन का ख़त याद आया। उस बहन ने वो ख़त सोशल मीडिया की तरफ वायरल किया और कैफियत ये है कि वो बहन जो ये ख़त लिखती है, अपने इजहार करती है उस ख़त के अंदर, वो उस वक्त एक सेव एरिया में मौजूद है और अपने माँ बाप को जो कि सैलाबी इलाके के अंदर मौजूद हैं वहाँ वो वीडियो कॉल करती है। सूरत हाल कुछ यूँ है, मैं उसका ख़त पढ़ के आपको सुनाता हूँ। वो बहन कहती है कि पहली बार मैंने वालिद साहब के मुंह से ये जुमले सुने, कल शाम तक पता चल जाएगा कि क्या होता है। वालिद साहब कहने लगे कि कल शाम तक पता चल जाएगा कि क्या होता है। पानी बहुत तेजी से करीब आ रहा है। कपड़े और ज़रूरी कागजात पैक कर लिए हैं, बाकी सामान बांधा हुआ है, सुबह तक बाकी सामान भी बंध जाएगा। फसल पूरी तरह तैयार है मगर आज या कल रात तक तबाह हो जाएगी क्योंकि सैलाब हमारे इलाके में दाखिल हो रहा है। हम सामान से भरा घर छोड़कर कैसे जाएं कि 2 दिन में ताले तोड़कर लोग सब ले जाएंगे। 50 साल में हमारी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहूंगी, वो बहन कहती है, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप हमारा दुख समझ नहीं सकते। यकीनन आपके दिल हमारे लिए धड़क रहे हैं, मगर सुनने, देखने और सहने में बड़ा फर्क होता है। अल्लाह की कसम, ये वो अल्फाज जो किसी को समझ आ जाएं तो दर्द दिल रखने वाला कोई भी शख्स तड़प जाएगा। कहती है, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप हमारा दुख नहीं समझ सकते, यकीनन आपके दिल हमारे साथ धड़क रहे हैं, मगर सुनने, देखने और सहने में बड़ा फर्क होता है। सिर्फ इतना है कि देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, सहा नहीं जा सकता। सहता वही है जिस पर मुसीबत आती है। आप कहेंगे कि घर छोड़कर चले जाएं, जान बचाएं, हम भी यही कहा करते थे, मगर आज कैफियत मुख्तलिफ है। वीडियो कॉल्स पर माँ को सामान बांधते देखने की कर्ब मैं लफ्ज़ों में बयान कर दूंगी, मगर आप समझ नहीं पाएंगे। मुझे सिर्फ एक बात सता रही है। वो बहन कहती है, मुझे सिर्फ एक बात सता रही है, देने वाले हाथों से अगर लेना पड़ा तो ये हाथ टूट जाएंगे। देने वाले हाथों से अगर लेना पड़ा तो ये हाथ टूट जाएंगे। अपने घरों में पनाह देने वालों को अगर कहीं पनाह लेना पड़ी तो हम टूट जाएंगे। आज ये हालत, ये कैफियत सैलाब ज़दगान की है। जो कल तक दिया करते थे वो आज लेने पर मजबूर है। जो कल तक अपने घरों के अंदर लोगों को पनाह दिया करते थे, आज लोगों के घरों में पनाह लेने पर मजबूर है। बल्कि यकीन कीजिए, घरों में नहीं बल्कि टेंट और कैंप्स के अंदर वो अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। मेरी आपकी क्या जिम्मेदारी है? मेरी आपकी जिम्मेदारी है कि मुसलमान जज्द वाहिद की तरह है। आज यहां बैठकर मेरा काम, मेरा फरीज़ा ये है कि अगर मैं अमन के इलाके में हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझ पर इनाम किया हुआ है, मेरा इलाका, मेरा एरिया महफूज है, तो मैं उन इलाकों के गम में, उन इलाकों की सोच में अपने आप को इस हद तक गुम कर दूं कि मैं अपने एफर्ट्स, अपना जद्दोजहद, अपना कारोबार, अपना बिजनेस, अपनी दुकान, अपना मकान, सब कुछ अपने उन भाइयों के लिए ओपन रखूं कि मेरा माल उन भाइयों के लिए है, उन बहनों के लिए है, उन बच्चों के लिए है। मेरे जज्बात, मेरा दिल उनके साथ धड़कता है। मैं उनकी मजबूरियों, उनकी मुश्किलों को समझता हूं। ये फीलिंग्स मेरे अंदर इस वक्त पैदा होनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझ पर इनाम किया हुआ है, मैं अमन के इलाके में हूं। वो इस वक्त शदीद तरीन परेशान है। वो जो कल तक कारोबारी थे वो आज बेकार हो चुके हैं।
کل تک جو مال مویشی کے مالک تھے، لکھپتی کروڑ پتی تھے، آج وہ روڈوں پر آئے ہوئے ہیں۔ میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں۔ آج خوشی کی بات ہے کہ پورے ملک کے اندر ایک کمپین چل رہی ہے، مساجد، مدارس، لوگ، سیاسی جماعت، دینی جماعت، یہ سب کام کر رہی ہیں، کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن بعض کیمپس کے اوپر میں نے صورتحال دیکھی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جو گھر کا پرانا پھٹا ہوا خراب سامان ایک کونے میں رکھا ہوا ہے، وہ کئی لوگ لے جا کر سیلاب زدگان کے کیمپ میں جمع کرا رہے ہیں کہ جناب یہ کپڑے پھٹ چکے ہیں، ریٹائر ہیں، فارغ ہیں، ایک کونے میں پڑے ہوئے تھے، چلو اس سیلاب زدگان کو دے دینا، ان کی مدد ہو جائے گی۔ وہ تو اس سے بھی محروم ہے، صحیح بات ہے، وہ اس سے بھی محروم ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں، وہ اس وقت پھٹے ہوئے پیون زدہ کپڑوں سے بھی محروم ہے۔ لیکن مجھے بھی تو کچھ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے مجھ پر انعام کیا، مجھ پر کرم کیا، میں سیلاب زدگان کو جو مصیبت کے اس لمحے کے اندر ہیں، جو کل تک 5-5 10 ہزار کا سوٹ پہنا کرتے تھے، آج میں اپنے فارغ ریٹائر کپڑے ان کو دے رہا ہوں۔ وہ تمام چیزیں جو میرے لیے فضول ہیں، وہ لے جا کر میں سیلاب زدگان کو دے رہا ہوں۔ سوچو تو ذرا، یہ کس کی مدد کر رہے ہو، کس کو دے رہے ہو؟ یہ در حقیقت آپ اللہ رب العالمین کو دے رہے ہیں۔ آپ اللہ رب العالمین کے نام پر وہ چیز دے رہے ہیں جو آپ خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ وہ چیز جو گھر کے کونے میں پڑی سڑ رہی تھی، آپ نے کہا سڑنے سے بہتر ہے سیلاب زدگان کو پہنچ جائے۔ میرے محترم بھائیوں، اتنے بھی نیک جذبے خدا کے واسطے مت رکھو۔ اپنے جذبات کو، اپنے دل کو بڑا کیجئے، دین پر خرچ کرنا سیکھیے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ تم جو چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ رب العالمین تم کو بڑھا کر واپس کرے گا۔ اپنے دلوں کو بڑا کیجئے، اپنی تجوریوں کے منہ کھول دیجئے، بینک اکاؤنٹس کو اپنے سامنے رکھیے، ان متاثرین کی، سیلاب زدگان کی، ان کی مدد دل کھول کر کیجئے۔ اگر آپ نے ان کو کچھ تحفہ بھیجنا ہے تو ایسا حقیر کر کے مت بھیجیے، ان کی مدد کیجئے۔ یقیناً وہ مدد کی اس ٹائم مستحق ہیں۔ ان کے بچے کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی عورتیں کھلے آسمان تلے بیٹھی ہوئی ہیں، وہ خود سیلاب کی زد میں آئے ہوئے ہیں۔ میرا آپ کا کام ہے ان کی مدد کرنا، دل کھول کے مدد کرنا۔ دیکھیے، جب دین کے لیے نبی علیہ السلام نے جب مانگا، صحابہ کرام نے دل کھول کے پیش کیا ہے۔ آئندہ آنے والے ویڈیو کلپس کے اندر انشاءاللہ اس موضوع پر بھی بات ہوگی کہ صحابہ کرام نے کس طرح سے دین اسلام کو دیا، اپنے بھائیوں کی مدد کی۔ مکہ سے صحابہ کرام جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو کس طرح مدینے والوں نے اپنے گھروں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، اپنے آدھے کاروبار ان کے نام کر دیے، اپنی فصلیں، اپنی جائیداد ان کے نام کر دی۔ یہ حوصلہ ہمیں بھی چاہیے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔